ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह जुपिटर का राशि परिवर्तन किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले शनि ग्रह, राहु केतु और बृहस्पति ग्रह का कॉम्बिनेशन मीन राशि वालों को अगले एक साल तक किस तरह का परिणाम देने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उन जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं या उदय होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगता है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव धनु राशि और मीन राशि के जातकों पर होता है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के जातक का लग्नेश भी बृहस्पति ग्रह होते हैं। और आपके कुंडली में तो 2 केंद्र भाव, लग्न भाव और दशम भाव, कैरियर हाउस, दोनों इंपॉर्टेंट भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली में तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 मई 2025 तक अगले एक साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। इसका प्रभाव 17 अप्रैल 2024 के बाद से ही धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि अगले एक साल तक बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में एक जैसा परिणाम नहीं देंगे। जब जब भी सूर्य ग्रह, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह गोचर करते करते आपके कुंडली के तृतीय भाव में आएंगे, बृहस्पति ग्रह के साथ युति करेंगे, उस समय में बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा एक कंडीशन है, कुछ समय के लिए बृहस्पति ग्रह सूर्य के नजदीक होने से अस्त भी हो जाएंगे। यह समय 8 मई से 4 जून तक रहेगा। इसी तरह से इस पूरे गोचर काल में कुछ दिनों के लिए बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में भी गोचर करेंगे। जब जब इस तरह की स्थिति बनेगी, उस समय में बृहस्पति ग्रह जो प्रभाव दे रहे होंगे उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसको हम मंथली वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। मित्रों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में 1 मई से गोचर प्रारंभ करेंगे तो किन किन हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव का परिणाम देंगे। आपके कुंडली में दशम भाव और लग्न भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, इसलिए इन दोनों भाव को भी प्रभावित करेंगे। 3rd हाउस में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं, इसलिए 3rd हाउस का रिजल्ट देंगे। और बृहस्पति ग्रह की जो 3 अमृत दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके कुंडली के 7वें भाव पर है, दूसरी दृष्टि 9वें भाव पर है और तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है। अगले एक साल तक बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली में इन सभी भाव को एक्टिव करने वाले हैं और इस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। एक एक करके इन सभी भाव के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1st हाउस की बात करते हैं, क्योंकि इस भाव का स्वामी आपके लग्नेश बृहस्पति ग्रह होते हैं। मित्रों, 1st हाउस से स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और मान सम्मान का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इस भाव में अभी राहु विराजमान है, केतु का एस्पेक्ट है, दृष्टि प्रभाव है और आपका लग्नेश बृहस्पति ग्रह लग्न से 3-11 का संबंध बना रहे हैं। 1 मई के बाद जब बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यह स्थिति आपके लिए अच्छा रहने वाला है, खास करके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में जो कुछ कमी हो रहे थे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पर शनि की दृष्टि थी और अभी भी है, अब धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में भी वृद्धि होते हुए देखेंगे। अब यही राहु 1st हाउस में रहकर प्रभावशाली व्यक्तित्व देने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होंगे। अब आप अपने घर में, अपने समाज में, कार्यस्थल पर, ऑफिस में जो भी डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन का सराहना होगा। जो लोग अभी तक आपके बुराई कर रहे थे, अब प्रशंसा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पर अब शनि का प्रभाव नहीं है। यानी एक तरफ तो बृहस्पति ग्रह की शुभता में वृद्धि हो रहे हैं और दूसरी ओर अब बृहस्पति ग्रह का एक दृष्टि केतु पर भी है। 7वें भाव में जो केतु निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, एकाएक उसमें भी कमी होते हुए देखेंगे। ओवरऑल
स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व मान सम्मान के स्थिति में भी वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और थर्ड हाउस की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक थर्ड हाउस में ही गोचर करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपका ध्यान एक और बात पर आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय में जो मीन राशि वाले पर्सनल कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश जातक का एक कॉमन प्रश्न है कि गुरुजी, तृतीय भाव तो अच्छा नहीं होता है, क्या अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में अच्छा परिणाम नहीं देंगे? इस प्रश्न का जवाब मैं आप सभी मीन राशि वाले जातकों को कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। शास्त्र के अनुसार द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। अभी मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इस 1 साल से जब बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी 30 अप्रैल तक गोचर करेंगे, नवग्रहों की ऐसी कॉम्बिनेशन बन रही है जिसके कारण बृहस्पति ग्रह सबसे अच्छे जगह गोचर करते हुए भी, धन भाव में गोचर करते हुए भी अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट तो अच्छा है, लेकिन बाकी ग्रहों का प्रभाव इस तरह से बन रहे थे और अभी भी शनि की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। इसलिए द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह रहने के बावजूद सभी मीन राशि वालों को बृहस्पति ग्रह का जो फल मिलना चाहिए था, वह फल नहीं मिल पा रहा है। और यह स्थिति यानी बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह से पिछले 6 साल से पाप प्रभाव में चल रहे हैं और अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं बृहस्पति ग्रह। लेकिन अब 1 मई के बाद शनि ग्रह का प्रभाव बृहस्पति ग्रह पर नहीं रहेगा। इसलिए मीन राशि वालों के लिए बेशक थर्ड हाउस में बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में रहेंगे। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जरा आप सोचिए, पिछले 1 साल से जब बृहस्पति ग्रह सेकेंड हाउस में थे और अभी भी हैं, तब भी कुछ लाभ नहीं मिला। उससे पिछले साल जब बृहस्पति ग्रह लग्न भाव में थे, उस समय में भी बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं मिल सका। यानी पिछले 2 साल से लग्न भाव में और द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह को अच्छा परिणाम देना चाहिए था, उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिए। इस बात को तो आप भी मानेंगे, क्योंकि अभी भी आपने तो इसको एक्सपीरियंस किया है, भोगा है। इसलिए सिर्फ यह कह देना कि अच्छे भाव में जब बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, ऐसा नहीं है। ग्रहों की क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यह समझना ज्यादा जरूरी है। आप निश्चित समझिए, पिछले 2-3 सालों में बृहस्पति ग्रह आपको जितना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, उससे बेहतर परिणाम इस वर्ष आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यह जरूर है कि तृतीय भाव में बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन बुरा परिणाम भी नहीं देते हैं। आपको तो थोड़ी की जरूरत है। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह 5-10% भी शुभ प्रभाव दे दें तो आपका बल्ले बल्ले है। और इस अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह का जो शुभ प्रभाव है, वह मीन राशि वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। बात बृहस्पति ग्रह के तीसरे भाव में गोचर की हो रही है, तो तीसरे भाव से भाई बहन, यात्रा, कम्युनिकेशन, आपकी रुचि, आपका झुकाव, आपकी आदतें, परिश्रम, पुरुषार्थ, मुख्य रूप से इन बातों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। पिछले कुछ समय से जिन लोगों को अपने भाई बहन के साथ संबंध में मनमुटाव थे, इस समय में उन संबंधों में सुधार होंगे। पिछले लंबे समय के बाद कोई पुराने मित्र के साथ फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो जाना और उससे कामकाज में कुछ लाभ की स्थिति बनेंगे। जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो लोग इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, पब्लिक डीलिंग, नेटवर्किंग टाइप बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस या कंसल्टेंसी करते हैं, उनको अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। खास करके जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको व्यापार में भी वृद्धि करेंगे, आमदनी में भी वृद्धि करेंगे और लाभ में भी वृद्धि करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव की बात करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति ग्रह की प्रथम दृष्टि है। सप्तम भाव से मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इस भाव में अभी केतु विराजमान है। सप्तम भाव में केतु अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। सप्तम भाव में केतु वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ अलगाव, मनमुटाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन अब 1 मई के बाद जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर होगा,
और केतु पर भी होंगे। यह स्थिति आपके लिए एकाएक कई क्षेत्र में बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो बृहस्पति ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और दूसरी ओर यही केतु जो आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे थे, इस भाव पर राहु की भी दृष्टि है। और आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब बृहस्पति ग्रह और राहु 3-11 का संबंध बना रहे हैं और राहु मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति ग्रह के राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मित्रों, कुल मिलाकर आपसे यह बताना चाहता हूं कि पिछले 6 साल से बृहस्पति ग्रह खुद शनि के पाप प्रभाव में चल रहे थे, अब उनकी शुभता में वृद्धि हो रहे हैं और राहु केतु जो आपके लग्न भाव और सप्तम भाव में निगेटिव प्रभाव दे रहे थे, अब पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह स्थिति कुछ बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि जब सप्तम भाव पर होता है तो जातक कुछ अपना व्यापार करता है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या परमानेंट जॉब करते हैं, उनको भी कुछ न कुछ पार्ट टाइम या एक से अधिक जगह से आमदनी का स्रोत देते हैं बृहस्पति ग्रह। यहां ग्रहों की स्थिति ऐसे बन रही है कि आप अपने काम धंधे के क्षेत्र को भी बदल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने अपने काम धंधे के फील्ड को पहले बदल लिया था, वह फिर से अपने पुराने काम में वापस लौट आए। कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्म, कुछ न कुछ बदलाव अगले 1 साल में कैरियर के क्षेत्र में जरूर करेंगे। कुल मिलाकर अगला 1 साल वैवाहिक जीवन के लिए, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, उनके लिए बेहतर समय रहने वाले हैं। खास करके लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से जिनको भी समस्या आ रही है, 17 अप्रैल के बाद से ही उनको सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग नवविवाहित हैं या विवाह करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होंगे, परिवार का माहौल अच्छा होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे और डे टू डे आमदनी में कुछ न कुछ रास्ते खुलेंगे। इस तरह के संकेत दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं, क्योंकि नवम भाव पर बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि है। मित्रों, नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। यही वह भाव है जो यह बताता है कि इस समय में आप किसी काम को कितने आसानी से कर पाएंगे या यह समय आपके लिए कितना परेशानी का होगा। अभी इस भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है, इसी को तो शनि की 7.5 कहते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं आपके कुंडली में लाभ भाव का स्वामी शनि ग्रह खर्च के भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव पर भी दृष्टि है और भाग्य भाव पर भी दृष्टि है, इसलिए स्थिति थोड़ा टाइट चल रहा है। लेकिन 1 मई के बाद जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगा, तो जिनको भी इस समय में अभी तक निगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे, उसमें थोड़ा सुधार होते हुए देखेंगे। जिनको भी पीछे कुछ समय से अपने पिता से मनमुटाव हो रहा था, मतभेद हो रहे थे या पिता के स्वास्थ्य की समस्या हो रही थी, उनको इन सभी समस्याओं से समाधान मिलेंगे, स्थिति में सुधार होंगे। अब अगले 1 साल तक धार्मिक कार्य में संलग्न रहेंगे और यात्रा के भी योग बना रहे हैं बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और दसम भाव की बात करते हैं, क्योंकि दसम भाव का स्वामी भी बृहस्पति ग्रह है। दसम भाव से व्यवसाय, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इस भाव से अभी बृहस्पति ग्रह 6-8 का संबंध बना रहे हैं। 6-8 का संबंध साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अगले 1 साल तक आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे। बृहस्पति ग्रह अभी 4 जून के बाद प्रभावशाली हो जाएंगे, इसलिए इसका प्रभाव आपको 4 जून के बाद देखने को मिलेंगे। कैरियर के क्षेत्र में चाहे नौकरी कर रहे हों या व्यापार कर रहे हैं, इस समय में काफी परिश्रम करने पड़ेंगे, फिर जाकर स्थिति नियंत्रण में आएगा। क्योंकि सप्तम भाव और तृतीय भाव की स्थिति साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपना नौकरी, काम धंधा के क्षेत्र को बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सचेत भी रहना है और सावधानी भी रखनी है, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। नए जगह पर पैसा लगाने से बचें, यह आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एकादश भाव की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की तीसरी अमृत दृष्टि एकादश भाव पर है। एकादश भाव को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। यह इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, प्रॉफिट का भाव है। अभी इस भाव पर भी केतु की दृष्टि है। 1 मई के बाद केतु की स्थिति शुभ है। यह स्थिति सभी मीन राशि वालों के लिए साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में आपको पुरुषार्थ भी करना होगा और उससे आपको लाभ भी मिलेंगे। अपने बॉस से, सीनियर से और बड़े भाई बहन से संबंध में भी
सुधार होने वाले हैं अगले 1 साल में। अब इस समय में बृहस्पति ग्रह निगेटिव इफेक्ट क्या देने वाले हैं, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह 10th भाव से 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अगले 1 साल तक आपको करियर के क्षेत्र में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अपने काम के प्रति रेगुलर एंड पंक्चुअल रहना चाहिए। और 3य भाव का बृहस्पति ग्रह कभी कभी छाती और छाती के ऊपर वाला भाग, हाथ, कान, नाक, आंख, गर्दन से संबंधित पीड़ा भी दे देते हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक आपको अच्छा प्रभाव ही देने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।